और अब बात खबरों की। प्रदेश में सियासी खींचतान जारी है और आज दिल्ली जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। सांसद विधायकों ने पहले ही दिल्ली में डेरा डाल लिया है। विधायक रवाना हो चुके हैं और आज ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 50 विधायक वहां पर जुटेंगे। सांसद भी हैं, इनके अलावा जो दोनों सांसद हैं वो भी हैं। तो बड़ी हलचल, बड़ी पॉलिटिकल हलचल छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। उन विधायकों के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से विधायकों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब सांसद भी पहुंचे हुए हैं, सांसद विधायक। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं और दिल्ली आला कमान से यहाँ की स्थिति पे बात कर रहे हैं। कितने विधायक जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? पूरे सारे एकजुट हैं, सारे विधायक। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में कहा है कि पार्टी ने 2.5 साल के फॉर्मूले पर कभी बात नहीं की। हाईकमान पार्टी में लोगों की भूमिका तय करता है, हम उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। कल क्योंकि हमारे प्रभारी पीएल पुनिया जी ने कहा था रुकने के लिए, तो मैं कल यहाँ पर रुका था और आज जाने का था। 2.5 साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही। ये मीडिया में लगातार बात आती रही और मीडिया में एक स्पेकुलेशन था कि क्या जब मुख्यमंत्री पहले चयन किए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था। और वो जो मीडिया ने उस दिन इस बात को उठाया वो आज तक चलता आ रहा है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था या इस प्रकार की कोई बात है। और पार्टी में काम किसको क्या करना ये हाईकमांड तय करते हैं सबसे कंसल्टेशन के बाद, और वो जिम्मेदारियां हम लोग निभाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मान में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? हर आदमी के मन में वो बात आती है, पर सवाल आदमी की सोच का नहीं होता है। सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है, हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं, हमारा हाईकमांड तय करता है कि किसको क्या काम करना है। राइवलरी तो भाई बहन बहन में भी होती है। वो कोई ऐसी बात नहीं रहती, स्वच्छ बातें रहती हैं। और कहीं प्रतिस्पर्धा होती है तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धाएं भी होती हैं। आप बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री? जो है पार्टी हाईकमांड जिम्मेदारी देगी वो निभाना। और सीधा रायपुर लिए चलते हैं। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, बहुत तेजी से बदलता सियासी घटनाक्रम, ठीक है कि सरकार की सेहत पर असर पड़ता है नहीं पड़ता है, इन तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, इन सब के बीच इतना तय है कि जब लगता है कि हाँ अब ये सीन खत्म हो गया, तभी ये शुरुआत हो जाती है कि पिक्चर अभी बाकी है। कोई हलचल है आपके पीछे ममता? बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे जाने वाले हैं और हमारे साथ विधायक मौजूद हैं जो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं आप? जी बुलावा आया है या नहीं, हम लोग खुद जा रहे हैं, विधायक लोग। कोई बुलावा वाला कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारे प्रदेश के जो कामकाज के गतिविधियों पर चर्चा करना है। अचानक से गतिविधियों पर चर्चा कैसे? मतलब अचानक क्या है, मोड़ बना तो चले गए क्या? और सब इकट्ठे जा रहे हैं गतिविधियों पर चर्चा करने? मतलब चूंकि मुख्यमंत्री भी आ चुके थे, अचानक उनका दिल्ली दौरा हो रहा है। अब ये तो अपने को ज्यादा पता नहीं है, पर हम लोग जा रहे हैं, सारे विधायक सब लोग जा रहे हैं, सभी लगभग। नहीं तो ये कैसे हुआ कि एक साथ जाना है? ऐसे अब जाने पर ही ऐसा कुछ नहीं है, पर अब चर्चा करेंगे। किससे चर्चा करेंगे? छत्तीसगढ़ में चर्चा क्यों नहीं करेंगे? वहाँ पे अपने प्रदेश की स्तर पर जो गतिविधियां किससे चर्चा करेंगे? ऐसा होता है सर कि कैबिनेट की बैठक होती है, विधायकों की बैठक होती है, तो दिल्ली में जाकर क्या चर्चा हो रही है? सब अपने लोगों के बीच में चर्चा होगी। यहाँ के काम तो रायपुर का माहौल ज्यादा अच्छा है दिल्ली से, मौसम भी अच्छा है। बिल्कुल, देखिए चित्रकूट के जो विधायक है, चित्रकूट के जो विधायक हैं वो भी पहुंच गए हैं। उनसे बिल्कुल बात करते हैं कि सर ये दिल्ली जा रहे हैं? जी कैसे दिल्ली जा रहे हैं? भूपेश चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए। मतलब ये क्या लड़ाई ये शुरू हो गई कि देखिए, लड़ाई वड़ाई से कोई मतलब नहीं है। पूरे विधायक भूपेश जी के साथ में, भूपेश जी चाहिए। जी। तो क्या आप ये बात, तो मजबूरी क्या है वहाँ बताने की कि भूपेश जी चाहिए? इसीलिए जा रही, लॉबिंग के लिए जा रहे हैं? कोई लॉबिंग नहीं है। पूरा
देखिए कहने वाले कुछ भी कहेंगे। जब सब एक है तो फिर जाने की जरूरत क्या है? पूरे भूपेश जी के साथ में। अच्छा, सब जब सब एक हैं तो वहाँ दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? क्या दिल्ली में बात रखी हमारा मुख्यालय है, आना जाना लगा रहता है। कोई सब इकट्ठे मुख्यालय की याद आ रही है। इसका मुख्यालय है। तो मतलब मान के चले कि भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव। जी अभी आप निकालिए, और विधायक तो चाहते हैं छत्तीसगढ़। तो ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि भूपेश बघेल ही रहेंगे? आपने सबसे पहले यही बोला है कि वहाँ पर बात रखनी पड़ रही है। रखने वाली कोई बात नहीं है, बताया ना, पूरे विधायक उनके साथ हैं, पूरे विधायक उनके साथ है। बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो ना जी, चलिए फिर आगे बात करते हैं आप लोग से। चित्रकूट के विधायक, और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है विधायकों का सिलसिला जाने का है, और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि भूपेश चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं जो इस बात से इनकार किया जा रहा था कि अब कोई ऐसा जो सियासी संकट है वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब साफ तौर पे जो उनका ये बयान है कि भूपेश चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि क्या टीएस सिंहदेव वर्सेस भूपेश बघेल हो रहा है, क्या बात हो रही है? क्योंकि अचानक से इतने सारे विधायक जो हैं वो एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां पर बात जो है वो अभी तो आपने देखा कि साफ तौर पे ये कहा गया कि हम अपनी बात रखने चाह रहे हैं कि हमें हमारा नेता भूपेश बघेल चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट बात है। अब इसके बाद तो कोई किसी तरह की कोई शंका रही ही नहीं जाती। ललित जी जी एक बात और है ममता कि ये दिलचस्प है, ममता लगातार सवाल पूछ रही है। अब चूंकि सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब है नहीं, तो किस तरीके से विधायक निकलते हैं, वो पहला सेंटेंस खुद ही बोल देते हैं कि कुछ है, फिर कहते हैं कहाँ कुछ है, हम तो दिल्ली जा रहे हैं। ममता, हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा तो इन सब परिस्थितियों में बताना संभव नहीं हो पाता, फिर भी थोड़ा संख्या का अगर आप गणित बताएं। अभी तक जो खबर थी कि साहब 35 लोग वहां पहुंच गए, इसमें शायद 2 सांसद भी हैं। थोड़ा सा आज सुबह की जो साफ स्थिति आप बताएं, जैसे कि आप देख रही हैं अभी तो लगातार बहुत सारे जा रहे हैं, तो एक मोटा मोटी आंकड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें तो ममता। बिल्कुल, देखिए 35 से ज्यादा जो विधायक है, 35 विधायक जो है करीबन वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और अभी 2 विधायकों से हमने आपकी बात करवाई है। 37 तो यहीं पर हो गए। 50 से ज्यादा जो विधायक हैं उनको उनके दिल्ली में जुटने की बात कही जा रही है, और सांसद भी जो है वो लगातार जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस के जो महापौर है उनके भी दिल्ली जाने की बात कही जा रही है। तो पहले तो ये बात कही जा रही थी कि विकास के मुद्दे को लेकर वहां पर चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि विकास के मुद्दों के लेकर अगर चर्चा करनी तो पहले भी होती रही है, पहले भी कैबिनेट की बैठक होती रही है, विधायक दल की बैठक होती रही है, और ऐसी भी बैठक होती रही है विभागों के हिसाब से, प्रभारी जो मंत्री हैं उनके हिसाब से विधायकों की बैठक होती रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में जाकर जो है वो बैठक करनी पड़ रही है? लेकिन अब तो कोई जो शंका वाली बात ही नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से चित्रकूट के जो विधायक हैं हमने माइक लगाया, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हमें भूपेश चाहिए। तो वो जो कही जा रही थी कि शक्ति प्रदर्शन वहां पर होगा, इस बात को साफ तौर पर उनके एक बात ने कि हमें भूपेश चाहिए, इस बात ने साफ कर दिया है कि कहीं न कहीं वहां पर विधायक जो है शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वहां पर दिल्ली में है, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो वहां पर जो है वो रुके ही हुए हैं, और जब तक ये घटनाक्रम पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो लौटेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन देखना ये होगा कि धीरे धीरे किस तरह से घटनाक्रम बदलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कल रात को भी अगर हम बात करें तो जब आखिरी फ्लाइट तक के विधायकों के जाने का सिलसिला जारी था, और अभी भी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले सुबह जो है विधायक जा रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा भी जो है वो दिल्ली जाने वाले हैं। इसी तरीके से और अमरजीत भगत जो है वो है, हालांकि वो कह रहे थे कि आदिवासी कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन इशारे कुछ और कर रहे थे। शिव डहरिया जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कवासी लखमा जो है वो जाने वाले हैं। इसके अलावा और भी जो मंत्री है वो वहां पहुंचने वाले हैं। तो ये अब तो ये कोई ऐसी बात तो रही नहीं जिसपे पार्टी लाख तरीके के एक्सक्यूजेस दे दे। पीएल पुनिया जैसे कि कल उन्होंने ट्वीट किया था, कल उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में भी कहा था कि हमने किसी विधायकों को नहीं बुलाया। अगर नहीं बुलाया तो विधायक कैसे अपने मन से जा रहे हैं? क्या ये एक साथ पूरा छत्तीसगढ़ छोड़ के सारे के सारे विधायक मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, प्रदेश प्रभारी के बुलाए अगर वो जा रहे तो क्या ये अपने आप में अनुशासनहीनता नहीं माना जाएगा? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं ममता, आप लगातार चूंकि सक्रिय रहती हैं, सबसे बात करती रहती हैं। 2 बातें, एक जो जय वीरू थे कैंपेनिंग के दौरान, जो भाई भाई थे, अब रिश्ते उतने सहज रह नहीं गए। एक दूसरा, 2023 की स्थितियों में, चलिए आज हो सकता है बीजेपी एक्टिव ना हो, लेकिन 2023 की स्थितियों को सोचा जाए तो
नुकसान कांग्रेस का बड़ा हो गया, यह तय है। ममता, देखिए, अगर हम बात करें तो 15 सालों तक कांग्रेस जो है वो विपक्ष में रही और उसके पहले उस दौरान जब चुनाव पे वो खड़ी होती थी और विधानसभा चुनाव को लेकर जब भी होता तो गुटबाजी खुलकर सामने आती थी और कांग्रेस बहुत लंबे समय तक के गुटबाजी से जूझी है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब पीसीसी अध्यक्ष थे उसके बाद में जो है ये जो है अब नारायणपुर के विधायक जो हैं वो आ गए हैं ललित जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं तो एक साथ विकास के मुद्दे पर दिल्ली पे चर्चा की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं है। आप जिस तरीके से कह रहे थे कि विवाद वाली स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है, बात करते हैं सर। ये आप देख सकते हैं कि टिकट पूरी तैयार रहती है, उनके लोग तैयार रहते हैं, हाथों में जो है सीधे टिकट दी जाती है। दिल्ली जा रहे हैं आप लोग, क्या वजह है? ये हमें नहीं मालूम, हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं अभी। किसने बुलाया सर? अचानक कैसे आपकी टिकट तैयार? बुलाया किसी? सब इकट्ठे घूमने जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कैसे? मतलब आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं है सर? छोटे भाई घूमने जा रहा हूँ बोला। सब 45 लोग 50 लोग इकट्ठे घूमने जा रहे हैं? मैं सबके साथ कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो अकेले जा रहा हूँ। राज्य कौन चलाएगा फिर? मैं तो बोर्ड खुद भी बनाया था। सर, जिन्होंने आपको टिकट दी है वो इसके पहले भी जो विधायक है उनको टिकट तो क्यों दे रहे मैं नहीं जानता, मैं तो पूरा बना के आया हूँ। अच्छा, कहाँ घूमेंगे दिल्ली में? टिकट हाथ में ले ली, हमने आपको देखा। मैं देखा है लेकिन मैंने खुद बना के आया, मैं दिखा रहा हूँ ना आपको। अच्छा, दिल्ली में कहाँ घूमेंगे? मैं सदन में बुक कर आया हूँ, सदन जा रहा हूँ, मैं वहाँ घूमूंगा। वही कह रहे हैं, कहाँ घूमेंगे सर? जहाँ भी जाना है वहाँ जाएंगे हम। जय हिंद। अरे बता दीजिए, जनप्रतिनिधि हैं आप। दिल्ली एक दिन में जा रहा हूँ मैं तो। अच्छा, एक दिन के लिए जा जी ओके सर। ये बात कही जा रही कि वहाँ पे शक्ति नहीं, मैं उससे मतलब नहीं मुझको। देख सकते हैं कि किस तरीके से, और आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि एक सज्जन यहाँ पर खड़े हैं, उनके हाथ में टिकट है और जैसे ही कोई विधायक आता है वो छत जो है वो दिल्ली की टिकट उनके हाथ में पकड़ा देते हैं, यानी कि सारा कुछ पहले से तय है। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं पहले से प्रिपरेशन करके, वही मैं कोशिश कर रही थी कि ये हाथ में है। कौन है ये? सबकी टिकट आपके पास है? पूछिएगा जरा। हम देख रहे थे कि लगातार जो भी विधायक आ रहे थे आप दिल्ली की टिकट पकड़ा दे रहे थे। नहीं, हम नहीं जानते। कितनी टिकट कटवाई है आपने? अरे बता दीजिए। सबकी दिल्ली की टिकट आप मत बनाओ, काहे लिए बना रहे हो? नहीं, वो दिए थे, उनके आदमी आ रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम है, हमको भाई, हम लोग सुरक्षा से मैडम, अब पुलिस वाले। ओके, तो सिक्योरिटी से है और उनके हाथ में, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी से हैं और लगातार जो विधायक हैं वो दिल्ली जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि टिकट्स उनकी पहले से तैयार है और यहाँ पर जो लोग तैनात हैं वो जी उनके ममता, ये जैसे जवाब आ रहे हैं, ठीक है, राजनीतिक हलचल मची हुई है। 3 तरह के बयान आए हैं ललित जी। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है कहीं कोई ये ना कह दे ममता आपसे 3 तरह के बयान अगली बार जब आप अगली बार जब आप बात करें तो कोई ये ना कह दे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहा हूं। यही अभी स्थिति बाकी है। खैर, आप लगातार नजर रखें, वक्त की अपनी सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता, आप लगातार नजर रखें, चर्चा भी करने की कोशिश करें जो भी विधायक निकलते हैं और लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। ये जो पूरा घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदल रहा है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के घटनाक्रम से हमने आपको अपडेट रखा था उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की सियासत की भी हर करवट पर हमारी नजर है। अब खबर मुंगेली से है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। 3 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। अलग अलग मामलों में शिक्षक सस्पेंड किए गए। शराबी शिक्षक, इसे डीओ ने सस्पेंड कर दिया है। ये वही है जो कह रहा था इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये सस्पेंड हो गया। रेस्ट हाउस में तोड़फोड़ के मामले में 2 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। तो लोरमी ब्लॉक के ये तीनों शिक्षक हैं। इधर महासमुंद में बारिश नहीं होने से धान की फसल खराब हो रही है। जिन इलाकों में जलाशय से पानी नहीं मिल रहा, वहां के किसान जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। बड़गांव इलाके में दर्जनों गांव के किसानों को कुडार जलाशय से छोड़ा गया पानी नहीं मिल रहा। इसके चलते किसान परेशान हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारी पानी पहुंचाने की बात कह रहे हैं। अपने गांव बड़े बड़े बांध के जैसे बांध है, लेकिन हमारे पानी रहते हमको पानी नहीं मिल रहा है। जैसे अपना बरसपुर में है, एक बहुत बड़ा नदी है, वो वहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ेगा नहर में जोड़ने के लिए। अगर उसको जुड़ जाए ना तो हम लोग को पर्याप्त पानी मिलेगा। चाहे समस्या विभागीय हो, चाहे समस्या किसानों की हो,
विभागीय समस्या ये है कि अभी कुछ दिन पहले गेट के पास कुछ समस्या आ गया था, इसके वजह से 3-4 दिन गेट बंद हो गया था। और विशेष करके टेल गांव जो है, जैसे कि बड़गांव, नयापार, अचलीडी जो WBC से जब पानी जाता है, उसमें विशेष करके समस्या है। कम से कम 1200-1300 हेक्टेयर प्रभावित है इसमें। अभी टेल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और पानी पहुंचाने का विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और आज जो किसान आए थे वहां बड़गांव क्षेत्र के किसान, उनके लिए पानी की व्यवस्था कराएं। इधर दुर्ग में रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर युवतियों को ले जा रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर दबिश देकर 7 लोगों को थाने ले आया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की दो युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर ले जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और उसके बाद यह कार्रवाई की गई। पूछताछ करने पे ज्ञात हुआ कि 2 बच्चे इससे और थे और एक राजनांदगांव से भी उसके द्वारा लेके। मुख्यतः मामला ये है कि इसमें आरोपी जो उत्तम खांडेकर है, जो गोंदिया निवासी है, इसके द्वारा जो पीड़िता है, जो प्रार्थी पक्ष है, उसको ये आश्वासन दिया गया था कि रेलवे में सरकारी नौकरी लगा दिया जाएगा और उसके लिए आपका सिलेक्शन हो गया है और जिसका मेडिकल और फिजिकल कैलकाटा में होना है, ये उसके द्वारा वादा किया गया था और वो लेके जा रहा था, जिसके लिए उसके द्वारा 10,000 रुपये उनसे कमीशन भी ले लिया गया था और उनसे ये भी कहा गया था कि आपकी नौकरी का जो फर्स्ट सैलरी थी उसको आपको देना पड़ेगा। इसमें तस्दीक करने के बाद जो भी तथ्य आए उसके आधार पर 420 का IPC के तहत FIR दर्ज किया गया। अंबिकापुर में सर्व सनातन रक्षा मंच के सदस्य राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के साथ शहर के पास गर्दन पाट स्थित धार्मिक स्थल तक पहुंचे। धर्म की रक्षा की प्रतिज्ञा इन्होंने भगवान के सामने ली है। महामाया मंदिर भी ये पहुंचे और सर्व सनातन रक्षा मंच ने यहां पर एक रैली भी निकाली। इसके बाद धर्मांतरण का इसमें विरोध किया गया है। मजबूरी का जो फायदा उठा करके छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल के लोगों को बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं और उन्हें धर्मांतरित कर रहे हैं, वो अपने कर्मों से बाज आए, वरना सरगुजा की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता अब जग चुकी है और निश्चित ही इसका जो है आने वाले समय में कोई विस्फोट न हो जाए। इसलिए हम तो यही आग्रह करना चाहते हैं सरकार से कि इस स्थिति को संभालें। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। इस वक्त हेडलाइंस।